जय श्री कृष्णा। आप सभी को सकट चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे सकट चौथ कब है, व्रत कैसे करना चाहिए, व्रत के नियम क्या हैं और साथ ही बताएंगे उद्यापन यदि आप करना चाहते हैं ना सकट चौथ का तो उसकी विधि क्या होती है। उद्यापन में कितने सुहागन औरतों को आपको दान देना चाहिए, क्या क्या सामान देना चाहिए, भोजन कराना खाना खिलाना आवश्यक है क्या, अगर खाना ना खिला पाएँ तो और क्या कर सकते हैं। इसके साथ ही ये भी बताएंगे आपको कि सकट चौथ का जो व्रत है उसका पारण कब होता है, भोजन में क्या खाना चाहिए, चंद्रमा की पूजा कैसे करनी चाहिए, चौथ माता की पूजा यदि आपके यहाँ होती है तो कैसे करनी है और गणेश जी की पूजा यदि आपके यहाँ होती है तो कैसे करनी है। क्योंकि सकट चौथ के व्रत दो प्रकार से होते हैं। कुछ लोग इस दिन केवल गणेश जी का पूजन करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर कि चौथ माता बनाकर और विधि विधान से चौथ माता की पूजा की जाती है। दोनों ही विधियों का आपको वर्णन बताएंगे, दोनों ही विधियों के बारे में जानकारी देंगे कि कैसे आपको पूजा करनी है, समय क्या रहेगा, क्या आपको भोग में बनाना चाहिए, तिलकुटा कैसे बनाते हैं और तिलकुटे का भोग क्यों लगाते हैं। ये संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से हम प्रदान करेंगे। अपने व्रत की सफलता के लिए, गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और चौथ माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय गणेश जी महाराज, ओम गंगणपतये नमः या जय चौथ माता। विज्ञान भी ये मानता है कि जब भी कभी भगवान का मंत्र या नाम लिखा जाता है तो उससे एक पॉजिटिव एनर्जी अर्थात सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। तो अपने व्रत की सफलता के लिए, अपने संतान की लंबी आयु के लिए और सकारात्मक ऊर्जा के लिए कृपया अवश्य ही लिखें जय चौथ माता या जय गणेश जी महाराज। देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। आइए अब आरंभ करते हैं आज की जानकारी सकट चौथ के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि सकट चौथ का व्रत क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है और कैसे किया जाता है। सकट चौथ को वक्रतुंडी चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। तिलकुटा चौथ इसलिए क्योंकि इस दिन जो भोग लगता है ना वो तिलकुटे का लगता है और इसीलिए इसे तिलकुटा चौथ या तिलकुटनी चौथ भी कहा जाता है। इसे माघी चौथ कहा जाता है क्योंकि ये माघ मास में आने वाली बड़ी चतुर्थी। इसे संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, सकट चौथ कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा करने से ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री गणेश आपके सभी संकटों का हरण कर लेते हैं। यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं और जो निसंतान माताएं होती हैं वे अच्छी संतान की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने वाली सभी माताओं की संतान दीर्घायु होती है, उनका जीवन स्वस्थ रहता है, उनकी सेहत अच्छी रहती है और जिन माताओं की संतान नहीं होती है उन्हें इस चतुर्थी का व्रत करने के फलस्वरूप संतान की प्राप्ति होती है। सकट चौथ का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। माघ का महीना जब आरंभ होता है तो उसके कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। व्रत करने वाली सभी माताएं इस दिन सुबह से लेकर और रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने तक निर्जला रहकर इस व्रत को करती हैं। यह व्रत बहुत अधिक कठिन है। जिस प्रकार से करवा चौथ का व्रत बहुत अधिक फलदायी है परंतु बहुत कठोर है, बहुत कठिन है, उसी प्रकार से यह व्रत भी अत्यंत कठिन है क्योंकि यह सूर्योदय से पहले आरंभ होता है और चंद्रमा के उदित होने के बाद, चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही खोला जाता है और इसमें जल भी नहीं पिया जाता है। निर्जला रहकर इस व्रत को किया जाता है। बीच में कुछ भी खाने पीने की मनाही होती है। आप बात करते हैं कि इसका विधान क्या है, क्या इसको निर्जला रहकर ही किया जा सकता है क्या, या इसका कोई और विधान भी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता तो वो निर्जला नहीं रह पाते। इसके अलावा बहुत से लोगों के साथ शारीरिक परेशानियां भी हैं। बहुत सी माताएं बहनें आजकल भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियों से जूझ रही हैं। तो क्या वो बीच में पानी पी सकती हैं, चाय पी सकती हैं, दूध पी सकती हैं या नहीं पी सकती हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भगवान कभी ये नहीं कहते कि आप अपने जीवन को संकट में डाल के और व्रत कीजिए। व्रत का अर्थ है संयम।
संयम से अभिप्राय है कि आपको अपने ऊपर संयम रखना है। अगर आपका खाने पीने का अधिक मन करता है, उस पर संयम रखना है। आपकी बोलचाल अच्छी नहीं है, उस पर संयम रखना है। व्रत का अभिप्राय है कि आपको संतुलित जीवन जीना है। संतुलित जीवन किस प्रकार से, इसके देखिए नियम बताते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। व्रत का सबसे बड़ा नियम होता है संयम। व्रत का अर्थ होता है साधना। जब भी किसी व्रत से हमें पुण्य फल अधिक प्राप्त होता है ना, बहुत अधिक फलदायी जो व्रत होगा उसका बहुत अधिक कठोर नियम भी होगा। नियम में सबसे पहले साधना समझना चाहिए। साधना किस प्रकार से कि आप जब व्रत करते हैं तो आपको मन क्रम वचन सभी प्रकार से उस व्रत के प्रति रहना पड़ता है। केवल भूखा रहना ही व्रत नहीं है। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ता है, आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना पड़ता है, आपको अपनी कामनाओं पर नियंत्रण रखना पड़ता है। अर्थात आप किसी के साथ ना तो झगड़ा करें, ना उलझें, ना ही किसी को अपशब्द कहें, ना किसी पे क्रोध करें, ना किसी के साथ वैर भाव बढ़ाएं, और इसके साथ ही आपको किसी के प्रति ईर्ष्या और घृणा की भावना भी मन में नहीं रखनी चाहिए। व्रत करने वाले व्रती को इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। चौथ माता का व्रत हो, चौथ माता की पूजा हो या गणेश जी महाराज की पूजा हो, ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा नियम है और इसका पालन अवश्य रूप से किया जाना चाहिए। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो उससे भी आपका व्रत खंडित माना जाता है, और खंडित व्रत करने से पुण्य की जगह आपको पाप की प्राप्ति होती है। इसीलिए कभी भी इस नियम को आपको नहीं तोड़ना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या आप पानी बीच में पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं। देखिए, नियम कहता है कि आपको निर्जला रहकर व्रत करना चाहिए, परंतु नियम ये भी कहता है कि यदि आपके जीवन पर हानि हो रही हो तो आप बीच में पानी पी सकते हैं। अर्थात यदि आपके लिए निर्जला रहकर व्रत करना संभव नहीं है तो आप निर्जला रहकर व्रत ना करें, आप बीच में पानी पी लें। पानी कब पी सकते हैं? जब आप सुबह उठ के स्नान आदि करने के बाद पाठ पूजा कर लेते हैं, चौथ माता की पूजा, गणेश जी की पूजा कर लेते हैं, कथा आदि कर लेते हैं, उसके बाद आप पानी पी सकते हैं। कुछ प्रांतों में चाय भी पी ली जाती है और जूस भी पी लिया जाता है, पर ध्यान रखें कि जूस जब आप निकालें तो वह फ्रेश हो और उसमें किसी भी प्रकार का नमक आदि का प्रयोग ना किया जाए। ईश्वर कहते हैं कि आप व्रत करें, परंतु अपने जीवन को पहले बचाकर रखें। आपके जीवन पर यदि हानि हो रही है तो इस प्रकार का नियम आप ना अपनाएं। कारण क्या है? देखिए, बहुत से हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जैसे आपने व्रत उठा लिया वैसे उठा लिया, अब आपको जीवन भर वैसे ही करना पड़ेगा। ये सही नहीं है, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि प्रतिवर्ष आपका स्वास्थ्य एक जैसा रहेगा। हो सकता है जब आप व्रत उठा रहे हैं, आप जवान हैं, आप बहुत ही तंदुरुस्त हैं, आपकी सेहत अच्छी है, आप निर्जला रह के व्रत कर सकते हैं, तो आपने उठा लिया निर्जला व्रत। लेकिन थोड़े समय बाद आपकी उम्र ढलेगी, उम्र नहीं भी ढलेगी तो शारीरिक हालात बदल सकते हैं, कभी आप बीमार हो सकते हैं। हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम पे जब चौथ माता का व्रत आ रहा है उसी समय के दौरान आपकी तबीयत ठीक ना हो, तो उस अवस्था में तो आप निर्जला व्रत नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि आपका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो आपको निर्जला व्रत नहीं करना चाहिए। केवल ये सोच लेना कि हमने आप इस नियम से उठाया है तो हमें यही नियम करना है, ऐसा नहीं है। आप जब व्रत कर रहे हैं ना, उस समय संकल्प लिया जाता है। जिस दिन आप व्रत करेंगे उस दिन सुबह उठकर संकल्प लिया जाता है, उसमें आप जो विधान बोल देंगे वैसे व्रत करना होता है। आप पूरे जीवन का संकल्प नहीं लेते हैं, संकल्प लेते हैं उस दिन के व्रत का। उस दिन का व्रत आप उस विधि से कीजिए, अगला व्रत कैसे करना है उसका संकल्प अगले व्रत के सुबह हो जाएगा। इसीलिए बिल्कुल भी कोई भी माताएं बहनें ये डरे ना, सोचे ना कि हमने पहले ऐसे उठा लिया था अब क्या करें, अब हमसे होता नहीं है। जीवन को खतरे में ना डालें, अपने आप को परेशान ना करें, जैसे हो पाता है वैसे कीजिए। पहले आप निर्जला रह के कर पाती थी, आप करती थी, अगर अब आपसे नहीं होता है तो आप मत कीजिए, उसमें कोई दोष नहीं है। व्रत आपका खंडित नहीं होता है और खराब नहीं होता है। आइए अब जान लेते हैं कि पूजा विधि क्या होगी, कैसे करनी है पूजा सकट चौथ के व्रत की, और उद्यापन की विधि क्या होगी वो आपको बताएंगे अंत में। और व्रत कब करना है इसकी जानकारी भी साथ में ही देंगे। आपसे निवेदन है कि चौथ माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट करके अवश्य ही लिखें जय चौथ माता या जय गणेश जी महाराज, ओम गंगणपतये नमः। बात करते हैं चौथ व्रत पूजन की, कि पूजन कैसे करना है। जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं ना, आपको सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाना चाहिए। नियम कहता है ब्रह्म मुहूर्त का,
परंतु यदि ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ पाए तो सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्य को जल दीजिए और उसके बाद आप पूजा पाठ करेंगे आज के व्रत के निमित्त। आपका जो पूजा स्थल है, जहाँ भी आप पूजा करते हैं, वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाइए। सामग्री बहुत सूक्ष्म सी रहेगी। हम पहले करेंगे गणेश जी महाराज का पूजन, साथ ही आपको कथा भी सुननी और पढ़नी भी है। तो सामग्री पहले आपको बता देते हैं, उसको एकत्र कर लीजिएगा। सामग्री में आपको चाहिएगा 1 लोटा मंजा हुआ, उसमें 1 शुद्ध जल भर लीजिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा उसमें मिला लीजिए गंगा जल। प्लेट में रखिए थोड़ी सी रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पान का पत्ता यदि आपके पास हो तो बहुत उत्तम है। गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर, चौथ माता की तस्वीर या प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए। थोड़े से पुष्प ले लीजिए, फूल माला ले लीजिए, घी का दिया बनाइए और धूप लगाइए। ये सामग्री एकत्र करके एक जगह एक आसन लगा के बैठ जाइए जहां आपको चौथ माता की पूजा करनी है। सबसे पहले हमें संकल्प करना होता है। तो लोटे में आपने जल लिया होगा, उस जल में से 1 चम्मच से जल सीधे हाथ में ले लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और व्रत का संकल्प हम बोलते हैं, उस विधि से आप संकल्प कीजिएगा। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर आप बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, माघ मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थयाम पुण्यतिथियो अमुक वासरे, जो भी वार है उस दिन वह वार बोलिए कि प्रभु हे चौथ माता, आज के दिन हम आपका व्रत करने का संकल्प करते हैं। यदि आप निर्जला व्रत कर रही हैं तो उसमें अवश्य बोलिए कि हम निर्जला व्रत करने का संकल्प करते हैं। यदि आप संतान की प्राप्ति के लिए व्रत कर रहे हैं तो वह भी बोलिए कि संतान की प्राप्ति के उद्देश्य से हम यह व्रत कर रहे हैं, या अपने संतान को दीर्घायु और स्वस्थ बनाए रखने के लिए हम यह व्रत कर रहे हैं। इसको हम सफलतापूर्वक कर पाएं, इतनी हमें शक्ति दीजिए और यह स्वीकार कीजिए और संकल्प भगवान श्री गणेश के सामने अर्पित कर दीजिए। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले अपने हाथों को धो लीजिए। लोटे में जो जल है 1 चम्मच से 1 जल लीजिए अपने हाथ पे और अपने हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। भगवान गणेश का हम पूजन करेंगे। अगर आप चौथ माता पूज रही हैं तो चौथ माता का पूजन भी इसी विधि से कर सकते हैं। हमने दोनों इसलिए बताया है क्योंकि कुछ जगहों पर चौथ माता बनाई जाती है, साथ में एक दीवार पर या किसी भी स्थान पर चौथ माता की एक मानव आकृति बनाई जाती है और उसकी पूजा की जाती है, और कुछ प्रांतों में गणेश जी की पूजा की जाती है। तो आप चौथ माता की पूजा कर रहे हैं तो वो भी इसी विधि से करेंगे, गणेश जी की पूजा कर रहे हैं तो वो भी इसी विधि से करेंगे। आगे सायंकाल का किस प्रकार का विधान होता है उसको हम पूजा के बाद में आपको समझाएंगे। अभी हम पूजा आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले भगवान को पद्य, अर्घ, आचमनी दिया जाता है। इसके लिए जल से 3 बार भगवान गणेश को छींटे दीजिए। ओम पद्यम अर्घम आचमनेयम समर्पयामि। ओम तिलकम तिलकान्ते अक्षतम पान्तु पुष्पाणि पान्तु धूप दीप दर्शनम नैवेद्यम समर्पयामि। अर्थात आपने सबसे पहले जल के 3 बार छींटे देने हैं, पद्य, अर्घ, आचमनी करानी है। आप कोई मंत्र ना जानते हो तो कुछ मत बोलिए, केवल बोलिए ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। केवल ये बोलते जाइए और पूजन करते जाइए। गणेश जी को चंदन का तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए। अक्षत लगा के फूलों की माला, अगर आपके पास है तो फूलों की माला पहनाइए। अगर आपके पास खुले फूल हैं तो पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित करने के बाद धूप दिखाइए, घी का दिया जलाइए। घी का दिया आपको शुद्ध घी का ही दिया जलाना चाहिए, जिसपे पूजा पाठ के नाम पे जो आजकल सस्ता घी बाजार में मिल रहा है उसको आप कृपया ना लाएं, क्योंकि उसमें अशुद्धियाँ बहुत होती हैं। केवल शुद्ध घी का ही प्रयोग आप दिए के लिए करें। अगर शुद्ध घी आप नहीं ला सकते हैं, क्योंकि सभी के हालात अलग अलग होते हैं, तो आप तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं, परंतु अशुद्धि किसी भी प्रकार से नहीं होनी चाहिए। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में भगवान को आप मिठाई अर्पित कर सकते हैं। फल है तो फल चढ़ा दीजिए, अन्यथा मिश्री के कुछ दाने नैवेद्य के रूप में अर्पित कर दीजिए। आम मूलम पूंगी फलम। पूंगी फल क्या होता है कि एक पान का पत्ता यदि आपके पास है तो पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और सुपारी रखिए और वह बीड़ा बनाकर भगवान गणेश को अर्पित कर दीजिए। इसके बाद जलाचमनी कराइए, जल के छींटे दे दीजिए। जलाचमनी हो गई। जलाचमनी के बाद आप दंडवत होकर प्रणाम कीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए और उसके बाद आपको कथा करनी है। आपको चौथ माता की कथा सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपके इसी चैनल देवभूमि पर
प्रत्येक चतुर्थी की, प्रत्येक एकादशी की, सभी व्रतों की कथाएं समय समय पर अपलोड की जाती हैं और लाइव भी की जाती है। तो चौथ माता की कथा भी हम सकट चौथ के आने पर वहाँ पर अपलोड करेंगे, आप उसे अवश्य सुने। सकट चौथ की कथा सुननी चाहिए। साथ ही एक गणेश जी महाराज, जिसे विंदायक जी के रूप में कहा जाता है, विंदायक जी की कथा भी उसमें की जाती है, तो विंदायक जी की कथा भी सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद, करने के बाद आप आरती करेंगे। आरती करने के बाद आपको भोग लगाना है। अब जो भोग लगेगा ना, वो भोग लगता है तिलकुटे का। ये तिलकुटा क्या है? तिलकुटा होता है जो तिल और गुड़ से बनता है। किस प्रकार से बनता है? तिल लीजिए, सफ़ेद तिल, काले तिल नहीं, सफ़ेद तिल लीजिए, उनको साफ़ कीजिए, गंदगी ना हो उनमें, और उसको थोड़ा हल्की आंच पे भून लीजिए। हल्की आंच पे भूनने के बाद उनको कूट लीजिए। कूटने के बाद उसमें गुड़ मिला लीजिए। गुड़ किस प्रकार से मिलाएंगे आप जब कोई भी छोटा सा पैन रखेंगे गैस पे, उसमें गुड़ डालिए। गुड़ मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं और उसमें वो तिल डाल दीजिए। वो जब एकदम थिक हो जाएगा तो उसको उतार लीजिए, ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने पे उसके लड्डू बनाइए और वो तिलकुटे के लड्डू होते हैं, उसका भोग लगता है। या आप तिलकुटा चीनी बूरे से भी बना सकते हैं। विधि यही रहेगी, तिल को भून लीजिए, भून के कूट लीजिए और उसमें बूरा मिला दीजिए। बूरा मिला के वो तिलकुटा बन जाएगा, उसका भोग लगाइए। तो आपको कथा करने के बाद, आरती करने के बाद भगवान गणेश को तिलकुटे का भोग लगाना चाहिए। तिलकुटा जो आवश्यक है इस चौथ पर, तिलकुटे का ही भोग लगता है। तो ये हो गई पूजा विधि। ये पूजा आपने करनी है सुबह। गणेश जी की पूजा सुबह की जाती है, लेकिन भारतवर्ष के बहुत से ऐसे प्रांत हैं जिनमें सायंकाल को चौथ माता की पूजा की जाती है, रात्रि काल को भी की जाती है, रात को की जाती है, चंद्रमा के उदय होने से पहले। वो चौथ माता की पूजा करते हैं। दीवार पे या किसी भी स्थान पर चौथ माता की एक आकृति बनाते हैं, मानव आकृति बनाते हैं। उनके आगे एक जोत जलाते हैं और अग्नि बनाते हैं। अग्नि जो कंडे उपले होते हैं गोबर के ना, उसके उपले के अग्नि बनाते हैं और वह अग्नि उसके नज़दीक में रखते हैं, दिए के नज़दीक में। उस पर धीरे धीरे घी डालते हैं और जैसे ही उस पर ज्वाला प्रज्वलित हो जाती है, अग्नि ज्वाला प्रज्वलित हो जाती है, तो इसको माना जाता है कि चौथ माता आ गई हैं। फिर चौथ माता को आपने भोग लगाना है। भोग में आपको तिलकुटे का भोग सबसे पहले लगाना है। तिलकुटे का भोग चौथ माता को लगाएंगे। जो अग्नि आई है, जो प्रज्वलित हुई है उस उपले पे, उसमें भोग लगाएंगे। साथ में आप भोग लगाएंगे चौथ माता को भी, जो आपने आकृति बनाई है। भोग लगा के फिर आप पानी पिलाएंगे उनको, उसके चारों तरफ हाथ में लेके पानी डाल देंगे, उसको पानी पिलाना कहते हैं। फिर चौथ माता को आप प्रणाम करेंगे और चौथ की कथा करेंगे। कथा जो है वो लोग सुबह भी सुन लेते हैं। जो लोग शाम को चौथ माता की पूजा करते हैं वो सुबह कथा भी कर लेते हैं। और कथा करके जिन जिन स्थानों पे जो लोग कुछ खाना पीना चाहते हैं, खाना पीना अर्थात खाया कुछ नहीं जाएगा, केवल चाय पीते हैं कुछ लोग, तो पानी पीते हैं, चाय पीते हैं या शिकंजी पीते हैं। सर्दी का मौसम है, ठंड का मौसम है, तो शिकंजी नहीं पीते हैं, परंतु चाय अवश्य ही पी लेते हैं और पानी पी लेते हैं। ये आप कथा करने के बाद कर सकते हैं, जो लोग निर्जला व्रत नहीं कर रहे हैं। अब बात आती है सायंकाल की। तो सायंकाल को चौथ पूजा इस प्रकार से कर सकते हैं। दिन को आप शालीनता के साथ, शांति के साथ बिताइए। प्रयास कीजिए दिन में सोए ना, क्योंकि व्रत के समय में सोना सही नहीं माना जाता है। सायंकाल को जब रात्रि बेला में जो चौथ पूजा कर रहे हैं उन्होंने चौथ पूजा कर ली होगी। पूजा करने के बाद जब चंद्रमा उदित हो जाएगा तो चंद्रमा को आपने अर्घ देना है। अर्घ के लिए जल ले रहे हैं ना, उस जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिए और अगर आपके सफ़ेद फूल हैं तो वो मिला लीजिए थोड़े से, और थोड़े से अक्षत चावल उसमें डाल दीजिए और उस जल से आप चंद्रदेव को अर्घ दीजिए। अर्घ देते समय ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र को 5 बार बोलिए और अर्घ देने के बाद वहाँ पर परिक्रमा अवश्य लगाइए। परिक्रमा लगा के उसके बाद आप अपने स्थान पर आ जाइए। वहाँ पे आके आप व्रत खोल सकते हैं। जो भी भोजन आपने घर में बनाया है उसमें मीठा अवश्य बनाया जाता है। तिलकुटा सबसे पहले आपको ग्रहण करना है। तिलकुटे से ही आपको यह व्रत खोलना चाहिए। अब बताते हैं कि जो माताएं बहनें इसका उद्यापन करना चाहती हैं तो उद्यापन इसका किस प्रकार से किया जाता है, और फिर बताएंगे कि चौथ माता का व्रत करना किस दिन है। उद्यापन करने के लिए आपको व्रत करना है। व्रत का इसी प्रकार से पूजन करना है। पूजन के समय आपको 14 सुहागिनों के अनुसार सामग्री निकालनी है। क्या सामग्री निकालनी है? जिसको आप हाथ फेरेंगे, जिसपे आप चाहें तो केवल तिलकुटा और दक्षिणा रख के 14 सुहागिनों को दे सकती हैं। 14 में से 13 सुहागिनों को जाएगी और एक जोड़ा आपने जिमाना है, घर पे बुलाना है। कोई भी एक जोड़ा हो सकता है, पंडित पंडितानी जी का हो सकता है या आपके किसी पारिवारिक रिश्तेदार का
हो सकता है जिसको आप बुलाएं, भांजा बहू, भांजा आपके यहाँ पे कोई है तो उसको बुला लीजिए। यदि आपके यहाँ पर आपकी नंद और उनके हस्बैंड आ सकते हैं तो उनको बुला लीजिए। आपको कुल मिला के एक जोड़ा इस दिन आपको जिमाना है और बाकी 13 सुहागनों के लिए वस्तुएं निकालनी है। वस्तुएं क्या हो सकती हैं, क्या आप कर सकते हैं, उसका बताते हैं। आप चाहें तो सबसे साधारण विधान तो ये है कि तिलकुटा बनाएं और तिलकुटे के चाहे लड्डू बना ले या जैसे भी है, तिलकुटा एक जगह रखें और उसको 13 पार्ट बना दें, उसके 13 डब्बों में पैक कर दीजिए थोड़ा थोड़ा, और उसके साथ दक्षिणा रख दीजिए, वो दे दीजिए। उससे अधिक करना चाहते हैं तो उसमें आप एक एक पीस, आप कुछ लोग ब्लाउज़ के पीस रख देते हैं, 13 ब्लाउज़ के पीस रख दीजिए। और 14वां जो जोड़ा है उसको आप कपड़े देंगी, खाना खिलाएंगी और दक्षिणा आदि देंगी। इसके अलावा अगर आप और अधिक करना चाहते हैं तो जो 13 औरतें हैं, सुहागनें हैं, उनके साथ भी तिलकुटा रखेंगी, पैसे रखेंगी, ब्लाउज़ भी रखेंगी और साथ में साड़ी भी रख दीजिए। इस प्रकार से जो भी सामग्री आप देना चाहें वो बढ़ा सकते हैं। और कम से कम यदि आप करना चाहें तो तिलकुटा और कुछ पैसे आपको, चाहे आप जो भी रखना चाहें, 11, 21, 51, 100, 500, 1000, जितने भी आप रखना चाहें, वो 13 पैकेट बनेंगे और 14वां एक जोड़ा होगा, उसको आप घर पे बुला के भोजन करा के और दीजिएगा, आशीर्वाद उनसे लीजिएगा। इस सारी सामग्री को पहले एक स्थान पर, जब आप पूजा कर रही हैं ना चौथ माता की, तो वहाँ पे रख लीजिए, हाथ में जल लीजिए और उसके चारों तरफ आप उसको घुमा के और जल को छोड़ दीजिए। इसको कहते हैं कि सभी जो सामान है उसके ऊपर एक बार हाथ फेरा जाता है, उसके बाद ही आप इसको दे सकते हैं। इसका ये पूजन हो गया। आप अधिक से अधिक उस पर तिलक भी लगा सकते हैं। जो आपने 13 जगह पे पैक किया है उस पर आप 13 जगह पे तिलक कर दीजिए। इस प्रकार से आपको दान देना है और ये पूजन करना है। ये आपका होता है इसके उद्यापन का विधान। अब बात आती है कि सकट चौथ का व्रत कब करना है 2025 में। माघ मास की चतुर्थी तिथि आरंभ हो रही है 17 जनवरी को प्रातः 4:06 पर और इसका समापन होगा 18 जनवरी को प्रातः 5:30 पर। ऐसे में सूर्य के मुख से चतुर्थी रहेगी 17 जनवरी को और सायंकाल को जब चंद्रमा उदित होगा उस समय भी चतुर्थी तिथि रहेगी 17 जनवरी को। तो सकट चौथ का व्रत किया जाएगा 17 जनवरी को। चंद्रोदय का समय रहेगा रात्रि को 9:09 पर। ये समय हम दिल्ली के अनुसार बता रहे हैं, बाकी सभी राज्यों में अलग अलग समय पर चंद्रमा उदित होता है। यदि आपको ज्ञात ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपके स्थान का समय आपको बता देंगे। ये थी जानकारी सकट चौथ के बारे में। जानकारी आपको कैसी लगी अवश्य बताइएगा। वीडियो सभी के लिए उपयोगी है, इसलिए कृपया अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, इसको शेयर कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि जब कोई इससे लाभ लेगा, भगवान की भक्ति करेगा तो उसका पुण्य आपको भी प्राप्त होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री गणेश या जय चौथ माता। भगवान गणेश और चौथ माता आपके व्रत को अवश्य ही सफल करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सही जानकारियां समय से प्राप्त होती रहें। आप देख रहे थे देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। जय गणेश जी महाराज।